Namaskar to all the viewers. Thank you for all of you to for give me a good support. And today I'm gonna make this video and specifically in the Hindi और English जो हिंदी व्यूअर्स के लिए जो लोग मैं इस स्कैम के बारे में जानना चाहते थे डिटेल्स में उसके लिए मैं अभी हिंदी में बना रहा हूँ उनको पूरा डिटेल में जानने के लिए आई थिंक अभी थोड़ा लेट नाइट भी है। थोड़ा साउंड क्लैरिटी में आप थोड़ा मैनेज कर लेना क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि साउंड सिस्टम अभी खरीदने के लिए जाऊँ। सो ठीक है, हम लोग बात करते हैं रिद्धि विशाल पंड्या जो स्कैम जो एक लड़की लड़की ने सॉरी रिद्धि एक आंटी कर रही है। लड़की बन के किसी के साथ लड़की बन के किसी के साथ आंटी बन के किसी के साथ दादी बन के जिसकी सामने वाले की है इतने फेक अकाउंट बना के ये जो स्कैम चल रहा है रिलेशनशिप और फेक डेटिंग स्कैम हम उसके बारे में भी बात करेंगे पूरा डिटेल्स में। इसके मेरे पास पूरे तथ्य है तर्क के एग्जाम्पल है सब है उदाहरण भी है और उसके प्रूफ भी है और उसके आगे लीगल एक्शन कैसे लिया जाए उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ कि एक बात है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है एक स्लोगन है और वो महाभारत से शायद लिया हुआ है और उसमें है शांति अगर दुनिया में चाहिए ना तो शांति के लिए अशांति का विनाश जरूरी है। ये बात याद रखना शांति के लिए अशांति का विनाश जरूरी है। अगर इंसानियत इस देश में रहनी चाहिए इस संसार में रखनी है ना तो इंसानियत के दुश्मनों का विनाश भी जरूरी है। और वैसे ही जो प्रेम जितने पवित्र शब्द जिसमें आई लव यू शब्द को जैसे बेचने वाले लोग प्रेम को ठगने वाले लोग प्रेम के नाम पे बिजनेस करने वाले लोग का एक्सपोज होना और उनके सामने एक्शन होना भी जरूरी है। और तभी मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि लोगों को समझाना कि भाई ऐसा भी हो रहा है। जब व्हेन आई कम टू नो इज सीरियसली एब्सोल्युटली आई वाज सरप्राइज कि क्या दुनिया इतनी खराब हो चुकी है या फिर मैं इतना सीधा हूँ। कैसे दुनिया को मैनेज करना है, कैसे एक माँ अपने बेटे को अपने बेटे के नाम पे दुनिया को ठग रही है, एक भाई के नाम एक बहन अपने भाई के नाम पे ठग रही है। ठीक है, मैं आपको डिटेल्स में आगे बताता हूँ, कोई ज्यादा सस्पेंस नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, पहले हम उसकी पहले रियल आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। उसके नाम है रिद्धि विशाल पंड्या, वो ब्राह्मण है, गुजराती ब्राह्मण है, लेकिन अभी रहते हैं नाला सोपारा में मुंबई में। वो उसके जो फादर का नाम है हरेश पाठक, उसका जो करंट एड्रेस है 301 शिव प्रथमेश अपार्टमेंट, नगीन दास पाड़ा विरार रोड, नाला सोपारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। और उसका जो पीएड है वो है आगोल हिम्मतनगर और सासरी है कारोली हिम्मतनगर। और रिद्धि पांडे का फोन नंबर है 8320430487। विशाल पंड्या जो कि उसका हस्बैंड है, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके जो स्कैम कर रहे हैं लोगों को दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं प्रेम के नाम पे और सेक्स के नाम पे न्यूडिटी के नाम पे जो अपना कर रहे हैं ब्लैकमेलिंग का बिजनेस। तो उसके लिए उसके हस्बैंड का नाम भी मैंने इसमें ऐड रखा है 9356958593। ठीक है, अभी हम उसकी और डिटेल रिद्धि विशाल पंड्या का एड्रेस है सब है तो उसकी हम आप लोग चाहे उसको फोन करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड है इसका बैंक की पासबुक की फोटो है। ये बैंक की पासबुक की फोटो इसने पैसों के लिए तो सबको देती रहती है और उसको पता नहीं था इसमें उसका एड्रेस वेड्रेस सब होता है। और शायद मैं सब ढूंढने का ट्राई भी करा नॉमिनेशन ऑपरेशन इंस्टेंट नाला सोपा रही है। ठीक है, अभी एक ऐसा स्कैम कर रही है इसने जो डेटिंग ऐप पे जो शादी.com है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम पे हर जगह उसने फेक अकाउंट बनाया है। और फेक अकाउंट करके कैसे स्कैम कर रही है और क्यों कर रही है हम लोग उसकी बात करते हैं। ये है उसकी रियल फोटो, ये उसकी फेक फोटो। रियल फोटो आप फेक फोटो आप देख सकते हो, फेक फोटो जो दुनिया को ठगने के लिए उसने बनाई है। ये है उसकी रियल फोटो और फेक फोटो। अभी उसकी जो रियल स्टोरी है ना वो पहले हम उसकी बात करते हैं कि वो ऑलरेडी मैरिड है विशाल पंड्या के साथ। और लोगों को अभी फेक स्टोरी में ये लगा कि मेरा डिवोर्स हो चुका है हार्दिक पांड्या कोई और के साथ और विशाल पंड्या मेरा भाई है। आप यही समझ लो, इट इज द सोशल क्रिमिनल। आपको मैं अभी सभी व्यूअर्स को एक बात बता रहा हूँ। आप अपने जो भी लड़के हैं उनको बता रहा हूँ, आप अपनी बहन को वाइफ बोल सकते हो 5 मिनट के लिए और वाइफ को बहन बोल सकते हो 5 मिनट के लिए। और बहनों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपने आपके हस्बैंड जो है उनको 5 मिनट के लिए भाई बना लो और हस्बैंड को 5 मिनट के लिए भाई बना दो, ऐसा पॉसिबल है? दैट इज द एक्चुअली सोशल क्राइम जो इसने किया है सिर्फ पैसों के लिए। और एक दो नहीं, मोर देन 40 लोगों से और 6 सालों से कर रही है।
किसी को कुछ कहने वाला नहीं है इसको। ठीक है, तो ये है आई एम डिवोर्स, और विशाल पांड्या जो कि उसका हस्बैंड है ऑलरेडी, उसको भाई बोला रही है। और वो अभी है ना लिविंग विथ हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड और उसके सास सासू माँ के साथ रह रही है नाला सोपारा में, और उसका 5 साल का एक बेटा भी है। और रियल स्टोरी में, फैक्ट स्टोरी में बोला मेरे पास कोई पेरेंट्स नहीं है और मैं अपने मासी मासा के साथ रह रही हूँ, जो कि पूरा फैक्ट था। उसकी एजुकेशन डिटेल्स है ना 12 पास, 12 पास है या फेल है वो भी नहीं पता इन आर्ट्स। लेकिन फैक्ट स्टोरी में जो स्टोरी बनाई उसमें लिखा है कि BA MA B.Ed M.Ed 4 डिग्री है मेरे पास। और उसको इंग्लिश में पढ़ना नहीं आता, व्हाट्सएप का इंग्लिश मैसेज पढ़ नहीं सकती, और ऐसे फैक्ट रही थी। और जब मैसेज पढ़ना नहीं है ना तभी सबको डाउट हो गया था। और मेरे भाई को उसने 2.5 साल तक ठगाए और उसने उसको 3 लाख रुपए तक दिए, वो भी इंसानियत के नाम पे। तो ये लोग इंसानियत के भी दुश्मन है। चौथा है उसका जो ऑक्यूपेशन है, फेक रिलेशन बनाना कैसे बनाती है लोगों को, और स्पेसिफिकली एनआरआईज को ही। फेक एन जो कि एनआरआईज है ना यहाँ पे यूएसए में है, सबको फेसबुक से रिक्वेस्ट भेजेगी, मैसेज करेगी, फ्रेंडशिप करेगी, प्यार का झूठा नाटक करेगी, और उनके नाम पे पैसों पे ये ठग रही है, सिर्फ एनआरआईज को ही। तो एनआरआईज को ही ये लोग टारगेट पे है। और आपको ये एक बात और भी बता दूं, इसमें सिर्फ रिद्धि पांड्या की डिटेल्स है मेरे पास। इसके साथ और भी 4 5 लोग, उसकी जो फ्रेंड है दिशा, पूरी रात रात भर जाके ऐसे लोगों से बातें करना है और सिर्फ पैसे कमा रहे हैं ब्लैकमेलिंग से। उसके फोन कॉल रिकॉर्ड करना है, फिर उससे रिकॉर्ड करना है। और फोन कॉल रिकॉर्ड करने का ट्राई मेरा भी किया था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मेरे तो सारे फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो मैं एक्चुअली है ना सॉफ्टवेयरों की वजह से बच गया, लेकिन मेरा भाई को उसने ब्लैकमेल किया उस न्यूडिटी सेक्स के नाम पे, या फिर फेक रिलेशन बनाने का ट्राई किया, शादी के लिए झूठा चार्ज दिया, फेक फोटो लगाई। तो एक है ना एक लेवल से बाहर जा रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं कि सोशल क्राइम क्या है ना, कि दुनिया हमें ना एक डिसाइड करना चाहिए कि एक महिला इस कैरेक्टर इतने क्राइटेरिया से नीचे तो नहीं जाना चाहिए, और इससे नीचे जाए ना तो उसके लिए बहुत ज्यादा सख्त सजा की प्रावधान होना चाहिए, जो कि अभी भी नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे कैसे इसके ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन लीगल एक्शन लेने का भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, और आप लोगों का मुझे सपोर्ट भी चाहिए। प्लीज, ये फेक नैरेटिव पैसों के लिए इसकी आपको बता रहा हूँ, ये जो लोगों को स्कैम करके घर पे रात को, सिर्फ रात को है ना, इन लोगों का ना 2 BHK का हाउस है। उसके सास ससुर और उसका हस्बैंड और उसका बेटा, 4 लोग वन बेड में साथ में एक ही जगह सोते हैं, और एक बेडरूम में ये अकेले सोती है। क्योंकि एनआरआईस में जब वहां पे रात होती है यहाँ पे दिन होता है, यूएस अमेरिका में। और पूरी रात लोगों को फोन लगाती है, ऐसे ऐसे बातें करती है, स्कैमिंग करती है एनआरआईस को। तो क्या उसके फैमिली वालों को पता नहीं होगा? बिल्कुल पता है, पूरी फैमिली को पता है। लेकिन कोई इसको बोलने वाला है नहीं, पूरी फैमिली के सपोर्टर से हो रही है, और स्पेसिफिकली उसके हस्बैंड से। हस्बैंड दूसरे रूम में सो रहा है, 2 BHK के हाउस में लोग। और अभी अभी ये बात समझ में आ रही है कि कैसे कैसे गेम खेला जा रहा है। और उसकी मंथली जो साल की इनकम है 8 से 10 लाख रुपए है, और वो भी पिछले 6 साल से हो रही है। पिछले 6 साल से कौन सा 8 से 10 लाख रुपए कमा रही है? इट्स जस्ट सीरियसली बिग सरप्राइजिंग कि 8 से 10 लाख एक स्कैम से कमा रही है कॉन्स्टेंट 6 साल से। और इसके अगेंस्ट कुछ भी लीगल एक्शन नहीं है, ना FIR है, ना कुछ भी नहीं है। दैट्स सीरियसली सरप्राइज, इट्स सीरियसली शेमफुल ऑन द डेमोक्रेसी। ये कैसे एक 12 फेल लड़की अपने औरत होने का फायदा उठाकर लोगों को स्कैम कर रही है? अब ये बात समझिए, ये औरत है तभी स्कैम कर रही है। ठीक है, उसमें फैक्ट स्टोरी में ये डाला है कि मैं ना स्कूल में टीचर हूँ, जवाहर नवोदय की मैंने एग्जाम दिया था, और उसमें मेरी सैलरी है 45,000, और मैं ट्यूशन से 25,000 कमा रही हूँ। ये टोटल 70,000 मेरी ट्यूशन टीचर से सैलरी है। बल्कि वो ट्यूशन टीचर तो क्या अभी बार पास भी नहीं है, ना उसको इंग्लिश बोलना भी आता है, ना उसको इंग्लिश पढ़ना भी आता है, और कैसे टीचर बन सकती है? तो आप समझिए कि किस लेवल की। देखो ये बात है ना, मैं शादी.com पे भी ये बात रेज किया हूँ कि चलो कोई बंदा है ना 5,000 की सैलरी की जगह 6,000 डाल दे, 10,000 डाल दे, चलेगा। लेकिन कोई इतना फेक डाल देता है कि कोई 35 ईयर्स की आंटी 24 साल की लड़की बन के बात करे। कोई 35 ईयर्स की आंटी जिसके पास 12 की भी डिग्री नहीं है, वो BA MA B.Ed M.Ed लिख दे। ये तो है ना, लॉजिकल भी नहीं हुआ। ये लॉजिकल भी नहीं, और ये ओपन प्लेटफॉर्म बन के नहीं बच सकते डेटिंग ऐप वाले, शादी.com वाले।
दे जस्ट नीड टू बी वेरीफाइड। और ऐसे लोगों से क्रिएट करे जा रही है, क्रिएट करे जा रही है। अब इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखते ही पता चलता है कि इसमें कुछ है ही नहीं। उसको तो सिर्फ पैसे चाहिए, लोगों से ब्लैकमेलिंग कर, लोगों को इमोशन के साथ खेल के, किसी के इंटेंशन से खेल के, फीलिंग के साथ खेल के, इसको सिर्फ पैसे ही चाहिए। ऐसी औरतों की से बचना और बहुत जरूरी है लड़कों से, क्योंकि ऐसी औरतें ही समाज को, शी इज द कैंसर फॉर द सोसाइटी, शी इज द पॉइजन फॉर द सोसाइटी, एंड शी इज द सोशल क्रिमिनल। एंड वी नीड टू अवेयर ऑफ दिस, बिकॉज वी नीड टू फाइट फॉर अगेंस्ट हर। और हर जो है ना, उसके दिमाग में जो गार्बेज पड़ा है कि पैसों के लिए कुछ भी कपड़े निकालो, सेक्स की बात करो, और इन फ्रंट ऑफ हर हस्बैंड, हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है। तो दुनिया क्या, कलयुग के उतना दूर शुरू हो चुका है कि हस्बैंड वाइफ मिलके अपनी जो औरत होने का फायदा लोगों को उठाएंगे? कि इतना बुरा टाइम आ चुका है संसार में? अगर आ चुका है ना, तो फिर अरे मुझे एक कथा से बात कर, स्पेसिफिकली कथा का बहुत अनुरोध था इस वीडियो को हिंदी में कन्वर्ट करने का। उसकी ना एक बात मुझे अभी भी समझ नहीं है। वो बोल रहे हैं कि बच्चे अभी ना शादी करने से डर रहे, बिकॉज ऑफ दिस रिद्धि विशाल पंड्या, बिकॉज ऑफ दिस इसके अगेंस्ट एक्शन लो। और उसकी जो फ्रेंड है ना दिशा, उन दोनों के अगेंस्ट मेरा प्लानिंग है, इन दोनों को पहले आगे करना है, एक्शन लेना। ये दोनों लोग बाकी और 20 लोगों के नाम बोल ही देगी ऑलरेडी। ये बहुत बड़ा स्कैम नाला सोपारा मुंबई में चल रहा है, ये ब्राह्मण के नाम पर। और क्या ही हो सकता है अभी, इससे क्या ही एक्सपेक्टेशन आगे। ये रिद्धि विशाल पंड्या की फैमिली, रिद्धि, अभी आपको ये बात मेरा ना, जब जब मैं इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूँ, जब शॉकिंग शॉकिंग निकल रही है। ये रिद्धि और उसका हस्बैंड विशाल, उसके सास, रिद्धि उसके सास ससुर पे हाथ उठा रही। उसके सास ससुर इज द विक्टिम ऑफ रिद्धि एंड विशाल डोमेस्टिक वायलेंस। रिद्धि के डोमेस्टिक वायलेंस वो लोग विक्टिम है। सास ससुर बुढ़ी उम्र के, कुछ कर नहीं सकते, ये वो लोग मार खा रहे हैं इन दोनों का, हस्बैंड वाइफ का। इतने नीचे, और फिर भी दे डोंट केयर ऑफ एनीथिंग। उनको कोई जुडिशरी का डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि आज तक कार्यवाही हुई नहीं है। 6 साल से कर रही है, 40 से ज्यादा लड़कों को उसने ठगा रहे हैं, 40 से ज्यादा लोग उससे विक्टिम हुए एनआरआईज के। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई सिस्टम ही नहीं है कि ऑनलाइन ईएफआईआर कर सकते, इसके बारे में बोल सके। कोई बोलने वाला नहीं है, तभी तो ये हो रहा है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, मुझे कमेंट करो कि इसको कैसे आगे ले, मुझे गाइड करो। मेरा ईमेल एड्रेस भी है नीचे, मुझे उस ईमेल पे कांटेक्ट करो। यू कैन गाइड मी, आई नीड योर सपोर्ट। मैं अकेला लड़ने से नहीं होगा। इसके अगेंस्ट हमें एक डेमोक्रेटिक सोशल प्रेशर बनाने की जरूरत है कि जैसे ऐसी लड़कियों पे कार्यवाही हो। जो औरत अपने औरत होने का फायदा उठा रही है, तो इससे, उससे बड़ी मानवता के दुश्मन क्या हो सकते हैं लोग? ये प्रेम इस शब्द में लोगों को प्रेम शब्द से भरोसा उठ गया है, क्योंकि रिद्धि विशाल पंड्या स्टिल अलाइव इन दिस वर्ल्ड, because they are intent to make the money by their they are selling the love, they are selling the fake nudity, they are selling the fake new sex talk, they are selling the uh, they're intentionally doing this। आप अगर बोलो कि चलो मान लेते हैं वो गरीब है, उनके पास पैसे नहीं है, वो तो पूरा नाला सोपारा ही गरीब गरीब है। नाला सोपारा में कोई भी, चलो इतने पैसे वाले लोग, वो इतना अच्छा एरिया है ही नहीं। तो इसका मीनिंग ये है कि हर कोई लोग स्कैम करेंगे, हर गरीब लोग स्कैम करेंगे क्या? मेहनत, अरे मैं खुद गरीब हूँ, मैंने खुद मेहनत की है। यहाँ पे यूएसए में मैं रहता हूँ, कैलिफोर्निया में मैंने लंच करना छोड़ दिया था क्योंकि पैसे बचे। सुबह मॉर्निंग में मैंने कॉफी पिया और रात में डिनर करके मैंने पूरा 1 1.5 साल लगाए, क्योंकि खाने के पैसे नहीं थे ना, पढ़ाई करनी थी, मेहनत करना था। तो दुनिया में किसके पास नहीं है? तो ऐसे स्कैम वालों को लोग कैसे प्रमोट कर सकते हैं हम लोग? आपको एक बात ये बता रहा हूँ कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, जो भी ये स्कैम एक्शन कर रहा हूँ, रिद्धि की पूरी फैमिली की परमिशन से कर रहा हूँ। दे नोज एक्चुअली कि ऐसा होना चाहिए, वी समवन नीड टू स्टॉप हर। कि आज तक कोई मिला ही नहीं है उसको। मैं उसको आपको आगे ले जाता हूँ। आई एम नॉट इज दिस मेकिंग, इज जस्ट रियल सिनेरियो कि आज डेटिंग स्कैम, रियल फन, डेटिंग स्कैम, रोमांस स्कैम, ये ना लड़कियां सेक्स को सेल कर रही है, प्रेम को सेल कर रही है।
और इसके बारे में कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल की इंटेंशन के साथ आप खेलो, कुछ भी हो सकता है, चलेगा। इंडिविजुअल कोई नहीं बोलता, क्योंकि सबके पास काम घंटे 12 घंटे काम है यहाँ पे। काम करने के बाद बस 2 मिनट बात किया, स्कैम हो गए, ठीक है, कल दूसरी बार जॉब पे चले जाएंगे, कोई बोलने वाला नहीं है इसको। ऐसे कई लोग हैं सबके। इसके ऊपर कार्यवाही करो कि इसके ऊपर मुझे पूरे प्रूफ है, जो मैं कोर्ट में अगर ले जाने पड़े ना, तो साबित करने के लिए इतना 10 साल का टाइम नहीं लगेगा इसमें। इसके पास पूरे प्रूफ है, और यही लड़की है ना बाकी 10 लोगों का नाम बोल देगी। पूरा नाला चौपाड़ा में जो जो ये स्कैम चल रहा है ना, वो पूरा निकल के आएगा। ठीक है, तो मैं उसको स्लाइड आगे ले जाता हूँ। ये रिलेशनशिप स्कैम, रोमांस स्कैम है। आई लव यू, आई लव यू तो उसने कितने लड़कों को बोला होगा। मेरे भाई को भी 2.5 साल तक उसने ठगा है। मेरा भाई को भी वो आई लव यू बोलती थी, सेम टाइम पे दूसरे लड़कों को भी बोलती थी। सिर्फ उसको चाहिए पैसे, मनी। और पैसों के लिए कोई औरत इतनी गिर सकती है क्या? और क्या हमारा सामाजिक व्यवस्था मर चुकी है कि उसको कोई बोलने वाला नहीं है? क्या कोई उसको कहने वाला नहीं है, उसके घर जाके बोले नहीं ये नहीं हो सकता, वी आर नॉट एक्सेप्टेड इन अवर सोशल सोसाइटी। अवर अरे, हम लोग कौन है? दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, और दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो दुनिया को रास्ता दिखाने का सामर्थ्य रखती है, उस सिविलाइजेशन में ऐसी रंडियों का स्कैम हो सकता है क्या? अगर नहीं हो सकता है ना, वी शुड एक्सपोज देम एंड वी शुड पनिश देम। अरे ये होना चाहिए, ये दोनों एक कपल क्या क्या लोगों को दिखा रहे हैं? इज दे आर आइडियल फॉर द सोसाइटी? ये दोनों कपल क्या कर रहे हैं कि लोगों को ठगो, पैसों के नाम पे, रोमांस के नाम पे, सेक्स के नाम पे, न्यूडी के नाम के, बस पैसे लेके आओ। और वो ऐसे भी नहीं है कि 1 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग हो गए तो ठीक है। 40 से ज्यादा है, 40 से ज्यादा, 6 साल हो गए, और 8 से 10 लाख कमा रही है। इट शुड बी ए बिग क्राइम, बिग क्राइम। आप समझो इस चीज को कि और औरतों पे अत्याचार बंद होना चाहिए, लेकिन औरतों द्वारा अत्याचार भी बंद होना चाहिए। ये बड़ी प्रॉब्लम है। इस जस्ट 1 2 लोगों ने, इट शुड बी ए बिग क्राइम। ये पूरी इंडस्ट्री है, स्कैमिंग इंडस्ट्री। वी शुड स्टॉप इट, एनी कंडीशन। आपको मैं आगे ले जाता हूँ। आई एम नॉट बीइंग इन ए जोक मूड राइट नाउ, जस्ट आई एम सीरियसली आई एम सरप्राइज कि दुनिया ऐसे भी है। एक माँ, रिद्धि विशाल पंड्या एक माँ है, तो अपने बेटे को 40 से ज्यादा लोगों से पापा बुलवा चुकी है। मेरे भाई को, मेरा भाई है ना, उसका बेटा उसको पापा बोलता था, और वो रिद्धि विशाल पंड्या ऑलरेडी उसके बाप तो है, विशाल। और विशाल इज लाफिंग। समझो, एक माँ अपने बेटे का पैसों के लिए यूज कर रही है। आप समझो इस चीज को। एक बहन अपने भाई का यूज कर रही है, लेकिन भाई नहीं था, वो तो हस्बैंड निकला। मेरे भाई को इसका बेटा पापा बोल के बात कर रहा है, और वो सिखाया था रिद्धि ने। स्कैम चल रहा है। मेरा भाई जो कि 37 ईयर्स का ओल्ड है, ठीक है, तो उसके सामने ये आंटी बन के बात कर रही है। उसका बेटा है, उसको पापा बोल रहा है। 2.5 साल हो गए। मेरा जो भाई है ना, उसके माँ बाप है नहीं, कोई है नहीं उसकी टेक केयर करने वाला, इंटेंशनली कोई नहीं है कि उसको बोल सकते भाई क्या किया क्या है। और जब उसका कोई नहीं है, 12 घंटे यहाँ पे काम करता है एवरीडे, और कोई लड़की आके उसको एनीवे फेक रिलेशनशिप बना रही है और फेक स्कैम कर रही है, और टेक केयर कर रही है, तो कितना अच्छा लगेगा उसको। तो लगेगा नहीं, मुझे तो मेरा फैमिली मिल गया। उसको क्या पता भाई तेरे साथ स्कैम चल रहा है। आपको एक बात बता रहा हूँ, जब भी आप अकेले होगे ना दुनिया, आप इंडिया वालों को नहीं पता चलेगा, ये एनआरआई वालों को समझेंगे ये लोग। एनआरआई में बहुत अकेलापन होता है, कि जब आप अकेले रहोगे ना, आप कितने भी इंटेलिजेंस हो, लेकिन जब इमोशनली कोई आपसे कनेक्ट होगा ना, वो कोई भी फेक हो, तो इंटेलिजेंस पे इमोशन हावी हो जाएंगे। और मेरे भाई के हो गए थे, तभी इसके ऊपर ट्रस्ट किया। और 2.5 लाख से ज्यादा मेरे भाई ने मानवता इंसानियत के नाम पे इसको दिए थे। और वो ये इंसानियत की दुश्मन है, प्रेम के नाम पे दिए थे, लेकिन ये प्रेम की दुश्मन है। इन दोनों को सजा कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। और सजा नहीं, आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी है, उसमें भी आपको सुना होगा आगे। चलो ये टॉपिक है ना, वन बाय वन लेते हैं, आई डोंट वांट की मैश द वीडियो, राइट? सो प्लीज आप है ना, जो भी मैं बोल रहा हूँ क्या कुछ गलत है तो भी मुझे कमेंट करो और गाइड करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं यूट्यूबर्स नहीं बनना चाहता हूँ, ऑलरेडी मेरे पास अच्छी खासी जॉब है।
भगवान ने मुझे जॉब पे तो लगा दिया है, बहुत मेहनत करके बनाओ, बहुत मेहनत करके मैं इंजीनियरिंग किया है, बहुत मेहनत करके मैंने मास्टर डिग्री किया। और कोई ऐसी लड़की मानवता के नाम पे ऐसे ही 8 से 10 लाख रुपए ऐसे ही कमा रही है, तो मुझे तो लगेगा ना कि भाई मैंने इंजीनियर करके मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझसे ज्यादा तो ये आगे निकल गई। क्या समाज को हम लोग रास्ता दिखाना चाहते हैं, हम वही बात कर रहे हैं। हमने आगे ले जाता हूँ, पूरा रिकॉर्डिंग सब सुनाएंगे, स्पेसिफिकली सब गुजराती में, लेकिन आई विल ट्रांसलेट फॉर द व्यूअर्स। सो रिद्धि विशाल पांडे का मैंने ना रिज्यूम बनाया है। ऐसे रिज्यूम समझो कि ऐसे लिंक्डइन पे तो डाल नहीं सकते, लेकिन इसका एक्सपीरियंस है मोर देन 6 years एंड सपोर्टेड बाय हर हस्बैंड फॉर स्कैम, expertise to create fake narrative relationship love and care, अर्निंग 8 से 10 लाख रुपए पर ईयर, देर इज नो टैक्स एप्लीकेबल। ये इनकम टैक्स वालों का भाई है ना बड़े लफड़े। कोई टीचर होगा, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा होगा, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा होगा, अगर वो 10,000 रुपए भी केस डाल दें तो नोटिस आ जाएगी। लेकिन ये 8 से 10 लाख रुपए कहाँ से आ रहे हैं ना, उसके लिए कभी भी नोटिस नहीं आई है। चलो मान लेते हैं एक ह्यूज कंट्री है, इनकम टैक्स की नहीं पहुंच सकते। यहाँ पे यूएसए में दो टाइप के वर्क होते हैं, 1099 और W2। जो भी इंडिया से वीजा लेके आते हैं ना, कोई स्टूडेंट वीजा है और इमिग्रेंट वीजा है, वो 1099 वर्क नहीं कर सकता, जो कि सर्विस बेस्ड काम है। अगर किसी ने किया ना, तो सिंगल एक भी बंदा होगा ना, तो उसके ऊपर इमिग्रेंट यूएससीआईएस की नोटिस आ चुकी हुई। और हम लोग अभी भी करते हैं, हम यूएसए को टक्कर करेंगे, वो करेंगे। अभी बहुत टाइम है भाई, बहुत टाइम है यूएसए को टक्कर करना। 1099 एक सिंपल एक इसकी इंस्टीट्यूशन पे काम, और ये 8 से 10 लाख रुपए काम कर रही है। इनकम टैक्स वाले एक नोटिस नहीं है क्या? उनको पता नहीं लगता कि नहीं, ये 8 से 10 लाख रुपया टैक्स स्लैब 10% के टैक्स स्लैब में आता है इनकम टैक्स। आठ से अगर 7 लाख 8 लाख तक फ्री है, 8 से 10 लाख रुपए में 10% है। 10 से 15 20% 15 लाख से ऊपर 30% तक टैक्स स्लैब में आता है, आई थिंक सो। उतना मुझे टेंटेटिव आइडिया है, जब मैं इंडिया में था तब मैं पढ़ा था इसके बारे में। और इसमें टैक्स एप्लीक मैं इसलिए लिखा हूँ, मेक श्योर टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल। और उसका जो फोकस है ओनली एनआरआई, क्योंकि एनआरआई के ना यहाँ पे पैसे कमाते हैं और आकर सो जाते हैं, लेकिन कैसे कमाते हैं, किस कंडीशन में मेहनत करके पैसे बचाते हैं। और एक तू इंसानियत के नाम पे और प्रेम के जितने पवित्र शब्द के नाम पे तू उन लोगों को ठग रही है, तो तेरी इंसानियत मर चुकी है, तेरी मानवता मर चुकी है। तुझे प्रेम का शब्द नहीं पता, तू पैसों के पीछे इतनी अंधी हो चुकी है कि तुझे अभी किसी के फीलिंग के साथ, किसी के इमोशन के साथ खेलने में अभी तुझे कोई बुरा नहीं लग रहा। और वो इसलिए नहीं लग रहा कि तूने अभी भी किसी के पेन को फील नहीं किया। किसी को आपको मैं एक बात बताऊं, रिद्धि विशाल पांडे कौन सा पात्र है? ये एक ऐसी महिला है कि जिसको ना सभी से कुछ ना कुछ चाहिए। अगर एक चार गरीब लोगों के घर पे भी गई होगी ना, कि उसको चाहिए कि मैं इससे क्या ले सकती हूँ। अपने रिश्तेदारों के घर पे गई हो, इससे मैं क्या ले सकती हूँ। इसके मन में है ही नहीं कि मैं इनको क्या दे सकती हूँ, मैं किसी को कैसे हेल्पफुल बन सकती हूँ, किसी का प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। दिस इज द प्रॉब्लमेटिक महिला। ये प्रॉब्लम देने वाली महिला है, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली है ही नहीं। इसके अंदर ही कचरा भरा है दिमाग में। जो अपने सास ससुर पे हाथ उठा सकती है, तो इसने किसका प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा दुनिया में? और इसके लिए आपको बता रहा हूँ कि जापान की जो एजुकेशन सिस्टम में ना, खुद रिस्पॉन्सिबल कैसे बने, उसका पूरा एक सब्जेक्ट है। आप जाके देखना। हमारे जो इरिस्पॉन्सिबल लोग नहीं होते कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, अपने घर की उठाओ, अपने देश की कैसे उठाते हैं, ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वहां पे। और तभी वो लोग, जापान के ग्रेजुएट लोग और इंडिया के ग्रेजुएट लोग, बहुत फर्क है। मैं इंडिया में पढ़ा, यूएसए में पढ़ा, उसमें बहुत फर्क है। यहाँ पे ऐसे वैसे डिग्री नहीं मिलती है। तो आप समझो, तो एक महिला ऐसी है कि इसको सबसे कुछ ना कुछ चाहिए, किसी को कुछ देना नहीं है, किसी को पेन समझना नहीं है, किसी के प्रॉब्लम इसको समझनी नहीं, उसको मायने नहीं रखते। ये किसी को ब्लैकमेल करो क्या करो, बस मेरा अकाउंट बढ़ना चाहिए। बस ब्लैक मैजिक भी करो तो कर ले, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको एक्सपोज करके ही रहेंगे हम लोग। इसको एक्सपोज करने में आप लोगों का मदद भी चाहिए। आगे मैं बता रहा हूँ इसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन है। ठीक है, मैं इसमें ना दिल्ली के सीएम केजरीवाल का भी और इसका भी फोटो डाला हूँ। इसमें ये डाला कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना मेरा फंडामेंटल राइट्स। अगर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने लीकर स्कैम किया, तो सबका फंडामेंटल राइट है उसको एक्सपोज करना, न्यूज में आ जाएगा, आज तक में आ जाएगा, सब जगह आ जाएगा। तो फिर उसका ये मीनिंग नहीं हो कि उसको हम लोग बदनाम कर रहे हैं। बदनाम और एक्सपोज है, दोनों में फर्क है।
अगर जो अरविंद केजरीवाल ने नहीं किए है ना, अगर वो लोग हम बोल रहे हैं तो उसको मानहानि बोल सकते हैं। लेकिन मानहानि ना केस होगा नहीं, क्योंकि रिद्धि विशाल पंड्या ने स्कैम किया है, और वो स्कैम को एक्सपोज करना मेरा फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि आई एम द इंडियन सिटीजन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज माई फंडामेंटल राइट्स। तो आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि कोई ये लोग है ना, ये बोले नहीं कि इसको एक्सपोज कर, इसको बदनाम कर रहा है वो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, रिद्धि के फैमिली वालों की परमिशन से कर रहा हूँ। आज मेरा जो वीडियो है ना वो गुजराती में था, 500 लोगों ने देखा, 500 लोगों ने। आज तक उसकी फैमिली और मेरा ईमेल भी है सब, उन लोगों के पास मेरा फोन नंबर है, सबको मैंने फोन करके बोला था। किसी को कोई भी मेरे पास सामने आया ही नहीं है कि नहीं ये कैसे डाल दिया तूने। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको पता है कि ये हो रहा है गलत, और गलत को गलत कहने वाला इसको पहली बार मिला है। और दे आर सपोर्टिंग मी एक्चुअली, बट दे आर नॉट टॉकिंग मच टू मी, दैट्स राइट, दे अप टू देम। दे आर सपोर्टिंग मी, उनको पता है कि ये स्कैम है कर रही है, लेकिन इसको बोलने वाला कोई नहीं था ना। एक जुडिशरी को तो एक मजाक बन चुकी है इंडिया में। तो ऐसे ना स्कैम एक बहुत ही लार्ज स्केल पे हो रहा है। रिद्धि विशाल पंड्या इज जस्ट ए एग्जाम्पल। ये 10,000 लोगों की एक इंडस्ट्री है, उसमें से एक एग्जाम्पल है। बाकी 9,999 लोग बाकी है, वो इससे बाहर आएंगे। जिन इसने किससे मोटिवेशन लिया है, उसकी दो फ्रेंड है, एक रिद्धि और दिशा। ये दोनों को तो ऊपर कार्यवाही करनी ही करनी है, और उसका जो हस्बैंड है विशाल। बाकी ये दोनों लोग बाकी का 20 लोगों को पहुंचने का रास्ता दिखाएंगे। ये बहुत बड़ा स्कैम है, और बहुत बड़ा लेवल पे चल रहा है। ठीक है, रिद्धि विशाल पंड्या जो लोगों को बोल रही थी मैं भगवत गीता के पाठ कर रहा हूँ, वो अच्छे होने का दावा कर रही है, तो उसको एक ज्ञान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, किसी के अंदर प्रेम जगा कर छोड़ देना उसको मृत्यु देने के समान होता है। किसी के अंदर प्रेम जगा, ये तो लोगों को रोज प्रेम जगाती है, रोज लोगों को फेक नेरेटिव, फेक केयर करती है। मेरे भाई के साथ 2.5 साल किया है इसने, कोई बोलने वाला है ही नहीं ना इसको तो। क्योंकि इंसान को मार डालो तो सजा है, लेकिन इंसान की आत्मा को मार डालो तो कोई सजा नहीं है, क्योंकि उसके लिए प्रूफ चाहिए। ये महिला महिला होने का दुरुपयोग कर रही है, समझो इस चीज को। और इस चीज को आप लोग आगे आओ, मेरी हेल्प करो। मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो आप लोग। 40 से ज्यादा जो लोग उसके विक्टिम है ना, जो आज तक चुप होके बोल गए, जो सह लिए इसको, अभी इसको स्टॉप करो। अभी उसको समझाओ कि नहीं, कानून है इस देश में। इस देश कानून से चल रहा है, ये डेमोक्रेटिक का कंट्री है, फंडामेंटल राइट से चलेगा। तेरा भी है उतना, सामने वाले का भी है। ये तेरे मर्जी से नहीं चलेगा। अगर तू गरीब है तो मेहनत कर, मेहनत करके आगा, ये देश तुझे मौका देगा। लेकिन ये तेरे बाप का नहीं है कि तू किसी को एक 1 2 BHK के रूम में, एक पर्सनल रूम में जाके पूरी रात लोगों को अपने सेक्स न्यूडिटी, अपने इनर पार्ट्स दिखा के, अपने लोगों को फेक नैरेटिव क्रिएट करके तो लोगों को स्कैम कर ले, और तेरा हस्बैंड भी उसमें सपोर्ट करता रहे और हंसता रहे। हंसना अभी, ये हंसी दोनों की बंद होनी चाहिए। अगर जेल में जाना है तो जाना पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि ये नैरेटिव, ये समझा ना इनको कि नहीं, ये अब आप कितने भी नीच हो, आप कितने भी किसी को डर ना हो, किसी इंसान के डर ना हो, किसी समाज का डर ना हो, लेकिन कानून का डर तो होना ही चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी हियर इन द इंडिया। मैं अभी यूएसए में बन के वीडियो बना रहा हूँ, और बनाना रात को अभी कितने बजे है, 11:14 है, और सुबह मेरी जॉब भी है 5 बजे। उससे पहले मैं वीडियो बना के, क्योंकि आई नीड टू डू, मुझे लगता है कि नहीं, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। ये स्कैम बाहर आएगा तो उसके सास ससुर को भी मुक्ति मिलेगी। तो सास ससुर को जो डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम है ना, वो भी कुछ बोलेंगे, और उनको भी शांति मिलेगी। उनका, दे आर द सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन पे हार्ट होना शुड बी ए बिग क्राइम। ठीक है। और सीनियर सिटीजन, अभी उनको भी मेरा एक मैसेज है कि आपका ये ना अंतिम समय चल रहा है, कि ये भगवान की भक्ति और आत्मा की शांति के लिए काम करो, अपने लिए काम करो। ऐसे नीच लोगों की सेवा करना छोड़ दो, और अब इनको आगे ले आओ। इनका स्कैम एक्सपोज करने आप लोग मेरी मदद करो। ठीक है। मिस यूज ऑफ द वुमेन्स लॉ फॉर 98 एक्शन, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, मैं आपको इसमें सुना नहीं सकता क्योंकि 1 by 1 कन्वर्जेशन है। और ऑब्वियसली संत महात्मा तो मैं भी नहीं हूँ, और मेरा भाई भी नहीं है। मेरे भाई का भी एक रिकॉर्डिंग है, जिसमें वार्निंग दे रही है कि अगर तू पुलिस में जाएगा, मैं महिला हूँ तो मेरी पहले सुनेगी। समझो इस चीज को, यही इसका मोटिवेशन है कि मैं महिला हूँ, मैं औरत हूँ, इसलिए मेरा पहले सुनेगे। ये उसका मोटिवेशन है, और यही मोटिवेशन इसको स्टॉप करना है।
क्योंकि ये महिला महिला होने का फायदा उठा रही है, महिला होने के नाम पर स्कैम कर रही है, और महिला होने के नाम पर लोगों के इमोशन के साथ खेल रही है। समझो इस चीज को, आप मुझे इस चीज के लिए हेल्प करो। आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो, और बाकी लोगों के लिए स्कैम। इसमें ना डर रहना चाहिए, डर रहेगा तो इसकी जो फ्रेंड है दिशा वो भी स्टॉप होगी, और बाकी की 20 लोग भी बंद हो जाएंगे। तो ये डर क्रिएट करना है। डर कैसे क्रिएट करेंगे? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, मुझे कमेंट करो, मुझे आइडिया दो, मुझे ईमेल करो। मैं आपको है ना इसके गूगल ड्राइव, उसके सारे जो प्रूफ है ना वो गूगल ड्राइव के फोल्डर में मैंने रखे हुए। मैं फोल्डर के लिंक आपको भेजूंगा, आप देख सकते हैं। पूरा गूगल ड्राइव फोल्डर मैंने इसके लिए अलग से बनाया है कि जब भी अगर कानूनी कार्यवाही करना हो ना तो ये वीडियो की लिंक ही भेजना है। बाकी वो पुलिस वाले वो लोग है ना वो अपने आप करेंगे। मुझे इसके लिए ना कोई ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत है नहीं उसमें, कि इसने ये किया वो किया। इसने जो भी किया ना पूरा रिकॉर्डिंग है। हम लोग वो आगे देखते हैं। इसमें ना मैं ये स्लाइड से मैं ये कहने का ट्राई करूँ कि गैंगस्टर जो लोगों का मर्डर करते हैं, लोग करते हैं, वो लोग तो पनिश होते हैं। एक दो मर्डर में तो पनिश हो ही जाएंगे। लेकिन ये रिद्धि विशाल पंड्या, सपोर्ट ऑफ हस्बैंड, 40 से ज्यादा लड़कों को उसने ठगा, उसके जो स्कैम के विक्टिम है, और पिछले 6 साल से कॉन्स्टेंटली, आज तक इसके ऊपर कोई कार्यवाही क्यों नहीं है? कैसे नहीं है? क्या हमारे सिस्टम में गलती है? तो हाँ है। हमारे सिस्टम में गलती है कि हम लोग ऑनलाइन एफआईआर नहीं कर सकते, जो कि मैं ट्राई कर रहा हूँ। कब से ट्राई कर रहा हूँ? पुलिस को पहुंचने का ट्राई कर रहा हूँ। और इस चीज को मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। इसको एक है ना पूरा एक एक्शन तक लेके ही जाऊंगा। और इसको जाना है अभी, क्योंकि जब भी है ना एक लेवल के बाहर जब तुम क्राइम चल रहे हो, तो फिर ऊपर वाला भी भेजता है कि भाई तुझे एक काम करना है। मुझे ऊपर वाले ने निमित बना के भेजता है कि 40 हजार लोगों को ठग गया, 41 तेरा भाई था, 42 तू होता, लेकिन अभी इसको स्टॉप करना है। ठीक है। अभी ये क्वेश्चन टू द क्रिमिनल कोर्ट एंड लॉ। देव, अभी क्वेश्चन मेरा सेम ही है। 6 साल से क्राइम चल रहा है, 40 से ज्यादा लोगों को ठग दिया, तो ये क्रिमिनल नहीं है? और क्रिमिनल नहीं है तो इसके ऊपर क्यों नहीं है कोई भी एक्शन? 6 साल हो गए। 6 साल से कांस्टेंट चल रहा है, बहुत कॉन्फिडेंटली चल रहा है, तो व्हाई नॉट? और यही क्वेश्चन मेरा आप लोगों से बार बार है कि इसको स्टॉप करना है, तो इसको आगे ले जाओ, उसको पनिश करने में मेरी हेल्प करो। ठीक है, हम लोग बात करते हैं इंडिया में लव जिहाद चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है। कौन सा लव जिहाद? ये रिद्धि विशाल पंड्या जो अपनी फेक फोटो लगा के, अपनी आइडेंटिटी छुपा के, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड लगा के लोगों को साथ जो प्रेम का ड्रामा कर रही है, ये लव जिहाद नहीं है क्या? यही तो लव जिहाद है ना। वो अगर हिंदू मुस्लिम करने के लिए थोड़ी ना लव जिहाद है। किसी के साथ भी अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा के लव, प्रेम या शादी के लिए झांसा देना शुड बी ए बिग क्राइम। इसको क्राइम, बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि लोगों को आत्मा मारने का काम है, लोगों को स्ट्रेस डिप्रेशन देने का काम है ये तो ये तो बहुत लेवल तक हो गया साहब। तो मैं आपको ये बताऊं, इंडिया अगेंस्ट लव जिहाद, तो रिद्धि विशाल पंड्या भी ये लव जिहाद ही है। ये जो हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं साथ में मिलके लोगों के साथ। और ये लोग है ना इसमें एक्सपर्ट बन चुके हैं, बहुत अच्छे से स्टोरी बना के, गोल गोल घुमा के। चलो हम आगे बात करते हैं। अगर दिल्ली महिला आयोग है ना, मैं इनका नाम कब सुनता हूँ पता है? जब भी इंडिया में कभी भी रेप के हो ना, बस महिला आयोग ने चेतावनी दी, महिला आंदोलन की धमकी दी है, तो ठीक है। महिला पे अत्याचार बंद होना चाहिए, ये जिम्मेदारी दिल्ली महिला आयोग की है। तो महिलाओं द्वारा अत्याचार हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिल्ली महिला आयोग की क्यों नहीं है? एक महिला अपने महिला होने का फायदा उठा रही है, अपने महिला होने के नाम पर लोगों से पैसा कमा रही है, लोगों से स्कैम कर रही है, तो ये दिल्ली महिला आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं हो सकती? ये कैसे चलेगा वन टाइम शो कि अगर बस रेप हुआ नहीं, इसमें मेन वुमेन की ना नहीं, आई एम शुड बी क्राइंग। किसी महिला के साथ अगर बुरा होता है तो, किसी महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस, आई स्पेसिफिकली आई फील वेरी बैड। लेकिन एक जवाबदारी तय होनी चाहिए कि अगर महिलाओं पे अत्याचार और महिलाओं द्वारा अत्याचार दोनों बंद होने चाहिए। मैं आपको एक बार और भी बता रहा हूँ, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं 10वीं क्लास में सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है वुमेन्स एम्पावरमेंट, वुमेन्स एम्पावरमेंट। अभी वुमेन्स पे इतना ज्यादा हो गया है कि वुमेन्स अभी स्कैम करने लगी वुमेन्स के नाम पे। रिद्धि विशाल पंड्या इज द एग्जाम्पल।
रिद्धि विशाल पंड्या इज द एग्जाम्पल फॉर दैट। तो इसमें रिद्धि विशाल पंड्या वाला चैप्टर भी ऐड होना चाहिए कि अभी इस संसार में रिद्धि विशाल पंड्या नाम की महिलाओं भी है, कि इतनी इंपावर मत करो कि महिला अपने महिला के नाम पर लोगों से स्कैम करने लगे, लोगों से रात में भर बात करने लगे। और उसके हस्बैंड को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हस्बैंड मेरे साथ भाई बन के बात करता है। और उसका जो बेटा है, रिद्धि का बेटा, वो मेरे भाई को पापा करके बोल रहा है। और जो उसका हस्बैंड है, ही इज लाफिंग, क्योंकि कैरेक्टर में तो उसका भाई है ना, रियल में वो अपना हस्बैंड है। तो पूरी फैमिली कैरेक्टर में जी रही है क्या? जो माँ स्कैम करने के लिए अपने बेटे का फायदा, वो माँ कैसी है? वो माँ एक नीच है। हम मुझे लगता है कलयुग का वो दौर शुरू हो गया कि माँ अपने बेटे को पैसे के लिए स्कैम स्कैम के लिए यूज करने लगी। क्या इतना बुरा टाइम हो गया? इतना बुरा समय आ गया कि एक बहन अपने हस्बैंड को भाई बनाने लगी, और जो हस्बैंड है वो भाई बन भी गया। इतना बुरा टाइम शुरू हो गया क्या ये कलयुग का? अगर शुरू हो गया ना, तो फैमिली सोशियोलॉजी ये चैप्टर ही कहाँ गया हमारा? अरे हम तो दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, सबसे फॉस्फोरस विलेज अपने आप को कहते हैं। और ऐसे लोग, और ऐसे लोग एक दो नहीं है। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट रिद्धि विशाल पंड्या, ऐसे लोगों की पूरी जमात पड़ी है। मैं आपको बताता हूँ आगे कि ये तो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, वो कोई स्टॉप करने वाला है ही नहीं। और स्टॉप इसलिए नहीं करता कि सबको लगता ही नहीं इसमें मेरी इज्जत जाएगी, वो जाएगी। तो क्यों जाएगी भाई? इसको बोल आगे कि लोगों बचे इससे। आज बच्चे शादी करने से लिए डर रहे हैं क्योंकि फेक डाउरी केस, फेक रेप केस, 498A, पॉक्सो एक्ट का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। अभी अभी है ना, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि एक लड़की ने फेक रेप केस लगाए थे लड़की के ऊपर। और अभी भी वर्डिक्ट है कि जितना उस लड़के का सजा हुई ना पॉक्सो एक्ट में, नॉन बेलेबल वारंट है उसमें, उससे डबल। और उसने जो जो भी किया ना, उसको पे करना पड़ेगा। 1 साल तक, 2 साल तक जो जेल में था ना, तब तक पे करना पड़ेगा। ऐसी नौबत आएगी कि लड़की अपने ऊपर फेक रेप का आरोप लगाने लगी। अभी इतना खराब टाइम आ गया क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है ना कहीं कमजोर हो चुकी है। हमारी जो सोशल जस्टिस है ना, आपको ये बात बता रहा हूँ कि कोर्ट के जस्टिस, सोशल जस्टिस, समाज का डर क्यों नहीं है अभी? मेरे घर में तो बहुत है, समाज में जा रहे हैं, समाज में लोग क्या कहेंगे, हमें इनसे रिस्पेक्ट से रहना है, लोगों से अच्छे से रहना है, तो ये डर कहाँ गया? बात वही पे अटकी है। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे हो। हम लोग है ना, कई बार बोलते हैं कि हम यूएसए से कंपेयर कर लेंगे, यूएसए से। अरे कैसे करोगे यूएसए से कंपेयर? आपको मैं 3 चीज बता रहा हूँ, ठीक है? और कमेंट में भी डालना। इंडिया में सोशल इक्वालिटी है? नहीं है, सोशल इक्वालिटी नहीं है। इंडिया में रिलीजियस इक्वालिटी है? तो नहीं है। इंडिया में मेन वुमेन इक्वालिटी है? तो वो भी नहीं है। तो काहे का हम 70 ईयर्स ओल्ड डेमोक्रेसी, ना हमारे पास मेन वुमेन इक्वालिटी है, ना हमारे पास सोशल इक्वालिटी है, ना हमारे पास रिलीजियस इक्वालिटी है। तो कैसे हम अमेरिका से कंपेयर करेंगे? अमेरिका इज द सिविल सोसाइटी। यहाँ की समाज में रेसिज्म होगा, रेसिज्म है, लेकिन फंडामेंटली सब सेम है। चाहे ब्लैक हो व्हाइट हो, रेसिज्म तो हर जगह है। लेकिन फंडामेंटली, फंडामेंटली हम लोग एक नहीं है। इक्वालिटी तो हम दोनों में, हम सब में फंडामेंटली नहीं है। सिविल सोसाइटी हम है ही नहीं, फंडामेंटल में, कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं है। तो कैसे हम बनेंगे? अमेरिका को कैसे टक्कर करेंगे? कैसे हम सुपर पावर बनेंगे? यही तो बात है। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो ज्ञान लिया है, शायद वन साइड हो सकता है। तो आप लोग मुझे ज्ञान दे सकते हो, ज्ञान देने के लिए वीडियो में आओ, हम लोग वीडियो भी बना सकते हैं, इसमें से डालेंगे। मेरा मेरा जो उद्देश्य है ना, किसी को बदनाम करना नहीं है। लेकिन जो चल रहा है ना, जो इज जस्ट सरप्राइजिंग, कि इतना बुरा टाइम आ चुका है संसार में कि हमें शादी करने से भी, लड़कियों पे ट्रस्ट करने से भी डर लग रहा है लोगों को। ये आपको बता रहा हूँ कि मेरे है ना फेसबुक ऐप में 60 से ज्यादा लड़कियों को मैंने ब्लॉक किया हुआ है। ये सब लड़कियां जो क्या कर रही है, देखो, आगे बता रहा हूँ। ये हीरल पटेल है, फेक अकाउंट है। हाय हेलो जैसे है ना, ऑनलाइन आया मैसेज, आई एम गुड, हाउ आर यू फ्रॉम वीडियो कॉल। ये वीडियो कॉल में ना कपड़े निकाल के बैठना चाहती है और मेरा वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती है। ऐसा क्या है इसमें? वीडियो कॉल एंजॉय, ये सेक्स न्यूडिटी बताने के लिए क्यों इतनी आतुर है हीरल पटेल?
क्या दिखाना चाहती है? ना वो मुझे पहचानती है, ना मैं उसको पहचानता हूँ, ना हमारे दोनों का कोई कांटेक्ट है, ना हम दोनों में कोई भी बातचीत हुई है, ना कुछ भी है। वो भी अननोन है, मैं भी अननोन हूँ। तो वाई शी वांट वीडियो कॉल एंजॉय? क्यों? ऐसे ही 60 ज्यादा लड़कियां है, 60 से ज्यादा लड़कियां मैंने 1-2 साल में ज्यादा ब्लॉक किया है ऐसे लड़कियों को। क्योंकि सी वो तो अपनी कपड़े निकाल के खड़ी रहेगी, और मैं ऐसे, मैं ने कोई भी लड़की को बस अपना वीडियो दिखाना है और वो रिकॉर्ड करेगी, और फिर वो ब्लैकमेलिंग से पैसा लगा रहे। सेम लाइक रिद्धि विशाल पंड्या। रिद्धि विशाल पंड्या, इन सब लोगों में यही है, ये सब यही कचरा पेटी है वो सब। रिद्धि विशाल पंड्या बड़े लेवल पे स्कैम कर रही है। इन लोगों का बस वही है, आज एक फंस गया तो 5-10 हजार रुपए कमा लेंगे और फिर वीडियो डिलीट कर देंगे। ये जो एक लेवल से ज्यादा हो रहा है, ये सच में मैंने 60 से ज्यादा ब्लॉक किए हैं, ये दिखाने के लिए नहीं है। इसमें से अकाउंट है रिद्धि पंड्या, इसका भी है। उस रिद्धि पंड्या के अकाउंट तो मैं आपको और भी बता रहा हूँ। उसके ना रिकॉर्डिंग हम मैं आपको आगे सुनाऊंगा। ये ना मैंने गांधीनगर क्राइम ब्रांच को ईमेल किया हुआ है कि उसके ऊपर एलिगेशन, लेकिन आपको है ना, इंडिया में मैंने कई जगह, नालासोपारा पुलिस, बॉम्बे पुलिस, सबको मैं ईमेल करने का ट्राई कर रहा हूँ। ईमेल जा ही नहीं रहा, कोई रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा, ना कोई कॉल उठा भी रहा है। कुछ भी करके मुझे पहुंचना ही पहुंचना है, इसको मैं ना ऐसे नहीं ले जाने दूंगा। इसको भी समझ में आना चाहिए कि नहीं, जो किया वो गलत है, और अपनी गलती का एहसास भी होना चाहिए। और इसकी एक सजा से ना बाकी के 20 लोग, जो लड़की है ना उसके जो एरिया में, वो भी समझ जाएगी भाई ऐसा भी हो सकता है। ठीक है? और सबको स्टॉप करना ही करना है। ये जो बात है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आ रहा है, मेन वुमेन इक्वालिटी भी जो हमें जरूरत है, सोशल इक्वालिटी की भी हमें जरूरत है, और रिलीजियस इक्वालिटी भी हमें जरूरत है। फंडामेंटली हमें पहले सिविल सोसाइटी बनना पड़ेगा, देन हम सुपर पावर बनने का ख्वाब देख सकते हैं। डेमो, क्योंकि खाब है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया देख रहा है, कोई इंडिविजुअल इंडियन गवर्नमेंट नहीं देख रही है। मोदी जी आज है, कल है, 20 साल है, 50 साल है। हमें ऐसी सोसाइटी बने जो 1000 ईयर्स तक डेवलप हो, और ऐसी यूनाइटेड सिविल सोसाइटी की हमें जरूरत है। और इसके लिए फंडामेंटली इक्वालिटी की जरूरत की मैं मांग कर रहा हूँ। ठीक है? अभी ये रिद्धि पंड्या, आपको ये बात सरप्राइजिंगली एक बात बता रहा हूँ। ये रिद्धि पंड्या, इससे ना मेरे पे मैसेज आया था, और ये देखो इसके जो फेक फोटो वो मुझे भेज रही। चैटिंग तो मेरे पास पूरा अवेलेबल है, पूरा मैंने रिकॉर्ड करके सब रखा है। अगर वीडियो मेरा व्हाट्सएप डिलीट भी हो गया ना, तो भी पुलिस के पास पहुंचने में बहुत आसानी रहेगी। तो प्रूफ तो मेरे पास इतने है ना कि इसको डायरेक्ट सजा ही होनी है। और ये दूसरे अकाउंट है। मैंने ना गुजराती में जो वीडियो वायरल किया था एक मंथ पहले, उसके बाद उसने नया अकाउंट बनाया था रिद्धि पंड्या। अभी बैंकॉक थाईलैंड, उसमें ना उसका फोकस जा रहा है बैंकॉक थाईलैंड के लोगों, थाईलैंड के लोगों के, जो इंडियन हो वहां पे। क्यों जा रहा है ये पता है? ये कौन सी डेट का है पता है? शायद डेट इसमें नहीं दिखेगी, लेकिन इसी मंथ में है, अभी 15 दिन भी नहीं है, वो वीडियो वायरल हुआ, और उसने ये बिजनेस शुरू भी कर दिया। समझो कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, भाई ये तो मेरा फुल टाइम काम है, और मैं ये करके रहूंगी। ये मेरा बिजनेस है। बिजनेस पे मत आ बच्चे बीच में। वो ये कहना चाहती है, वो उसने शुरू भी कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि 40 से ज्यादा लोगों उसने ठगा है, 6 साल तो हो गए, और अभी तक उस पर कार्यवाही हो नहीं रही है, और उसको कार्यवाही की बीक भी नहीं है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है कि आज तक कुछ नहीं हो तो आगे क्या होने वाला है, आगे क्या ही हो सकता है। ये तो चैलेंज कर रही है जुडिशियरी को, और वो इसलिए कर रही है कि आज तक इसके अगेंस्ट कार्यवाही नहीं हुई है, और अभी करने में आप देखो, अभी होनी चाहिए। अभी नहीं हुई ना तो कभी नहीं। ये पूरी जिंदगी ऐसे ही मजे करती रहेगी, फिर कार्यवाही तो होके ही रहेगी। मैं कितने भी खर्चा हो जाए कोर्ट का, वकील का, होके ही रहेगी। क्योंकि मेरे भी है ना, वैसे ही एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि यार 10 में राहु है, कि पीछे पड़ गया तो पड़ ही गया। तो मैं, मेरा ये रिकॉर्ड भी रहा है पहले से। आपको ये बात बताना चाहता था कि मैं आगे भी बता, कि आप इंजीनियरिंग हो गए ना, इंजीनियर किया होगा, बैचलर डिग्री होगी इंडिया में, तो उसकी जो फ्रेशर्स की सैलरी है 3 लाख पर एन्यूअल, अगर जॉब मिली तो। जॉब मिलने का तो चांस ही नहीं है। मेरी खुद की, जब मैं टीसीएस में काम कर रहा था ना, देन विप्रो में गया, मेरी जॉब भी 3 लाख ही थी। और ये फ्रेशर्स होके स्कैम कर करके 8 से 10 लाख कमा रही है। तो कौन आगे जा रहा है? कौन ज्यादा कमा रहा है?
तो फंडामेंटली ये ना लोगों का मिस यूज कर रही है, ये इंसानियत के नाम पे लोगों को ठग रही है। तो भाई ये तो एक ज्यादा ही हो गया। आपको मतलब अनफॉर्चुनेटली नो डोमेस्टिक वायलेंस लॉ फॉर मेन। मेन मेन लोगों के लिए डोमेस्टिक वायलेंस की हो रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है ना, स्त्री पहले दुखी थी, पीड़ित थी, वंचित थी, शोषित थी, अभी नहीं है। अभी सी इज द डोमिनेटिंग, वुमेन इज द डोमिनेटिंग। और आपको ये मैं बात बता भी रहा हूँ कि ये बात में मैं गलत भी हो सकता हूँ कि कई एरिया में स्त्री पे अत्याचार हो भी, वुमेन्स पे अत्याचार हो भी रहा है, और कई एरिया में वुमेन्स अत्याचार कर भी रही है। इस दोनों को है ना साथ में रख के सोचना चाहिए। दोनों के बीच का रास्ता लाने की जरूरत है कि जिसमें गलत को गलत और सही को सही कहा जाए। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का कह रहे फॉल्स अगेन मेन ऑन द राइज। फॉल्स केस अगेन मेन वो राइज हुई रहा है। मैं आपको एक आगे भी बता रहा हूँ। गर्ल्स फेंक रहे मेन जेल फॉर ईयर्स। गर्ल्स का फेंक रहे हो, मेन को जेल हुई फॉर द ईयर्स एंड ईयर्स। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मुझे ईमेल कर सकते हो कभी भी। आपको मुझे इंफॉर्मेशन देनी है, आप मुझसे इंफॉर्मेशन लेनी है रिगार्डिंग दिस स्कैम और कोई अनदर स्कैम है, आप मेरे से रीच आउट करो। हम लोग इसको एक्सपोज करने में जो भी हो सकता है। देखो इसमें एक बात है कि मुझसे जो बन रहा है ना, वो मैं कर रहा हूँ। अभी शायद ऊपर वाले की जो भी मर्जी होगी, फिर देखेंगे कहाँ तक मैं इसको आगे ले जा सकता हूँ। ये फेक डेटिंग, ये ना वुमेन्स लो। पॉलिटिशियन या स्कैंडल्स का गढ़। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको देखो, डिमांड ऑफ डाउरी और मोस्ट मेंटल और डेंजरस लॉ फिजिकल फॉर मेन, क्रूअल्टी, आईपीसी डिमांड ऑफ 498 डाउरी एक्सप्लेन दिस। और मेंटल और फिजिकल क्रूअल्टी, ये वीडियो डिमांड। आप जरा देखना। और सबसे ज्यादा मैं हैरान हो गया डेटिंग एप स्कैम्स। ये 1 घंटे का वीडियो है, मैं यहाँ पे तो नहीं चला सकता। और आई एम रियली सरप्राइज कि ऐसा भी हो रहा है कि दुनिया, एक लड़कियां, महिला होने के नाम पे इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, और कोई कह भी नहीं सकता, कोई बोल भी नहीं सकता। तो इसके लिए ये आप वीडियो देखना, और आई एम सीरियसली वेरी सरप्राइज। और जो स्कैम बोलने वाली भी महिला ही है। ठीक है, आपको मैं एक बात ये ना पूरा पूरा सुनना आप, सीरियसली आई एम वेरी सरप्राइज। They would build rapport of these women with these men who were filthy rich. Okay, उसके बाद once sexual relationship was established, उसके बाद इनको कॉल आता था हाई कोर्ट के लॉयर्स से कि ये लेडी हमारे पास आई है, इसने हमारे को बताया कि आपने इसको इमोशनली और सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है। 32 crores in 3 years, trapping about 33 people. The saddest part of all of this is that a lot of people who are just killing themselves because they can't face the shame of being a rape accused. जेंडर को पनिश करना हमारे को रोकना पड़ेगा। वी हैव टू पनिश द क्रिमिनल। मेरी लाइफ का शायद ये सबसे शॉकिंग एपिसोड है। मैंने इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसी पॉडकास्ट में नहीं देखी। मुझे पता ही नहीं था कि ये सब होता है। हमने बात करी आज एक मेन एक्टिविस्ट, एक मेन एडवोकेट कि लड़कों के साथ क्या क्या गलत हो रहा है, कहाँ कहाँ पर लोग लड़कों को फंसाते हैं, कैसे फंसाते हैं, उनके साथ क्या गलत होता है। ये करके दे वुड बिल्ड रेपो ऑफ दीज वुमेन विद द। ये कैसे कैसे लड़कों के साथ फंसाते हैं उसकी बात चल रही है। मैंने EFIR लगाने की कोशिश की, लेकिन उसमें ना एड्रेस चाहिए। स्पेसिफिकली नाला सोपारा में मुझे कंप्लेंट करनी है, तो उसके एरिया का एड्रेस चाहिए था। वो एड्रेस तो मैं कैसे दे सकता हूँ? तो वो चीज़ है जिसकी वजह से ना FIR अभी तक तक नहीं है। लेकिन ये बात देखना, यूपी कोर्ट जेल वुमन फॉर फॉल्स रेप केस, फाइनल फॉर 5.9 लाख फॉल्स रेप केस। आप देख लो, ये रियल केस है, और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। और आपको मैं डेट भी दिखा, और आप जरा ये देखना और समझना कि ऐसा भी हो रहा है। और यही चीजों की फाइट रिद्धि विशाल पंड्या जैसी नीच ऐसी महिलाओं के सामने एक्शन करके। रिद्धि जस्ट लुक्स लाइक माई आंटी, वो कोई लड़की नहीं है। मुझे उनको आंटी बोल रहे हैं। रिद्धि आंटी की जैसी महिलाओं पे कार्यवाही होनी चाहिए, और उसके हस्बैंड जो उसमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। सो आई एम रियली सरप्राइज। कुछ रिकॉर्डिंग है जो उसके जो सुना सकता हूँ ना मैं यहाँ पे लीगली, इसमें ना मैं वही डाला हूँ जो मैं, जो चीज मैं आपको पब्लिकली बोल सकता हूँ, पब्लिकली समझा सकता हूँ। उसमें वही वीडियो और वही फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि बाकी के तो मैंने अलग से फोल्डर में रखे जो भी, क्योंकि स्कैम तो उसने हाई लेवल पे कर रहे, मेरे भाई के साथ भी किया है। तो उसके 2.5 साल के प्रूफ है, सब है। सो लेट मी चेक। सो देखो, पहले तो मैं उसकी ये ना ये फोटो वाली पूरी सेशन हम ले लेते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग पे जाते हैं। ये जो भी ना कुछ फोटो उसने भेजे थे, ये लोग कौन है मुझे नहीं पता है, और उनकी प्राइवेसी हर्ट हो तो मैं नहीं कर रहा हूँ। वो रिद्धि विशाल पंड्या ने जो मुझे और मेरे भाई को भेजी थी, और ये फोटो में कौन है
आप अगर कोई आपत्ति है तो मुझे रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये उसके फोटो देखो, ये उसके फेक फोटो है। देखो हम फेक फोटो तो देखो, इन लोगों को भी उसने ठगा होगा शायद। कौन है ये पता नहीं। ये लोग रियल फोटो हस्बैंड वाइफ का, दोनों साथ में मिलकर है। ये देखो मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर, टीचर का फोटो, फेक फोटो। ये देखो मैं यहाँ पे घूमने गई थी। ये लोगों, ये रिद्धि विशाल पांड्या है, ये पता नहीं ये लोग कौन है, आई डोंट नो। ये उसका बेटा है, जो माँ अपने बेटे के नाम पे ठग रही है। अपने बेटे को 40,000 लोगों से पापा पापा बुलवा चुकी है पैसों के लिए। तो यही है वो बेटा है। आई एम सॉरी बेटे कि मुझे आपका फोटो नहीं दिखाना है, लेकिन क्या ही करे कि ये स्कैम ही इतना है कि बिना दिखाए क्या ही कर सकते हैं। ये इसके देखो फेक फोटो, शायद है ना कोई एक्ट्रेस होगी जिसका फेसबुक अकाउंट पे जो जो वो फोटो डाल रही है ना, ये अपने फोन में सेव कर रही है फेक फोटो बना के। तो ये भी स्कैम करने के लिए यूज हो रहा है, पता नहीं ये लोग देखो। फोटो तो देखो पूरी ऐसी डाली है ना, अनबिलीवेबल है। देखो ये कौन, ये सब उसकी फेक फोटो है, कहाँ से लाई होगी इतनी फोटो। अनबिलीवेबल है। ये भी भाई कौन है, ये भी उसका रिलेटिव है, लेकिन पता नहीं, इसे भी रीच आउट करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, कोई आंसर दे नहीं रहा। शायद ये भी उस स्कैम में इन्वॉल्व हो, पता नहीं। तपास करेंगे तो पता चल जाएगा, और तपास तो होगी भाई। देखो पूरी फोटो, देखो ये स्कैम कैसे हो रहा है, क्यों एनआरआईज को है ना टारगेट किया जा रहा है, और ये कैसे सक्सेस भी हो रहे हैं, इसका रीजन भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ज्यादातर डिप्रेशन में लोग अकेले वाले लोग की बात करने वाले लोग। मैं इसलिए कहता हूँ कि शादी करो। शादी नहीं करनी तो गर्लफ्रेंड रखो, गर्लफ्रेंड नहीं रखते तो ऐसा यार रखो जिसको तुम हर बात बता सको। जिंदगी में एक इंसान होना चाहिए। जब तक आप अकेले हो, आप इतने डेंजर में हो, ऐसा समझ लो कि ये खाई है और आपका कदम कभी भी छूट हो जाए। क्योंकि सिर्फ आपके दिल में आपके लिए, आपको मरने के लिए चिंगारी की जरूरत है, वो चार समाज के लोग तैयार हैं। ये देखो कि यहाँ पे ना एनआरआईज बहुत अकेले होते हैं। अकेले मीन्स कि पूरे दिन अकेले खाना है, अकेले सोना है, अकेले रोना है, अकेले जॉब करना है। और यही अकेलेपन का है ना, जिसमें फाइनली फैक्ट टेक केयर कर करके जो उसका बेनिफिट है ना, रिद्धि विशाल पंड्या ने पिछले 6 साल से 40 से ज्यादा लोगों को ठग के लिया है। तो और यही अकेलापन है ना जिसकी वजह से वो सक्सेस हो गई। और जब इंसान अकेला होता है ना, तब उसकी इंटेलिजेंस पे इमोशन हावी हो जाता है। तब ही कैन नॉट डिसाइड कि ये सही भी है गलत भी है। ऐसा भी नहीं है कि 40 से ज्यादा जो उसने ठगे हैं वो सब बेवकूफ थे, वो भी स्मार्ट थे। ऐसे ही यहाँ पे नहीं आए थे। ठीक है, मेरा मेरा भाई भी बेवकूफ था, बहुत स्मार्ट है, बहुत होशियार है, बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहा है वो अभी यहाँ पे। लेकिन क्या होता है कि अकेला ही है ना, चलो कोई तो टेक करके रहने वाला बोल रहा है, कोई तो उसको पापा बोलने वाला बोला। लेकिन उसको क्या पता कि उसके जो रियल फादर के सामने उसको कोई पापा बुलावा रहे हैं पैसों के लिए। ठीक है, आपको ये देखो फेक फोटो की तो कमी नहीं है, इसकी रियल फोटो और एज के जो फेक फोटो देखो पूरा। इसको ना ड्रेस लाना था, वो लाना था, पैसे ही चाहिए इसको। तो ये सब है इसकी फोटो। और बाकी उसके जो रिकॉर्डिंग है ना कुछ, मैं आपको आवाज तो सुना देता हूँ कि आवाज तो ब्यूटीफुल है ये, लोगों को ठगने के लिए। ठीक है, हाँ गया है, क्योंकि कुछ रिकॉर्डिंग में कुछ गलत ना निकल जाए, क्योंकि इससे तो है ना बहुत गालियां भी ना दी, क्योंकि मैं भी कोई संत महात्मा तो हूँ नहीं, मेरा भाई भी नहीं है। तो हम लोगों ने कोई इसके ऊपर एहसान करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, और ना करनी चाहिए, और अच्छे से बात करने वाला काम इसने किया भी है। ठीक है, लेट मी चेक। बोलना की बात की ना। ओके। ठीक है, इसमें ये बोल रही है मैं किसी से डरती नहीं है। ओके, और इस सो शी जस्ट चैलेंजिंग, आई एम नॉट स्केरिंग ऑफ एनी वन, यू कैन डू एनीथिंग वॉट एवर यू कैन, आई डोंट केयर। सो वो ये बोलने का ट्राई कर रही है। सॉरी बब्बू, सॉरी बब्बू, सॉरी। મને માફ કરજો. મારા છોકરો બીમાર છે તો પ્લીઝ બસ, 1 ભૂલ થઈ, માણસની ભૂલ થાય.
ये सॉरी वहां पर ये ना मगरमच्छ के आंसू है, क्योंकि ऐसे होने के बाद भी तूने नया अकाउंट तो बना लिया बैंकॉक के नाम पे, बैंकॉक थाईलैंड के एड्रेस पे, लोगों को ठगने के लिए, वही सेम काम सेम रियलिटी। और अपने बेटे को तू अपने पापा बुलवा रही है दूसरे लोगों से पैसों के लिए, उनको ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए, तो इससे माफी नहीं हो सकती। ये मेरे भाई के लिए विशेष प्रेम करता था, वो करता था, वो खुद कर रही है क्योंकि स्कैम चल रहा है, वो उस टाइम पे पता नहीं था। અરે કરાય કરાય તારે જેવું ઓકાત કરાવી હોય એને કરાઈ શકો છો ઓકે એવડાવી શકવાના ઓકે इसमें ना सी इज जस्ट चैलेंजिंग कि कराए कराए, तुझे जो करना है कर ले, तुझे जो औकात दिखानी है दिखा दे। मुझे डराइश नहीं, जो करना है कर ले। जब स्कैम एक्सपोज होने के बाद जब मैं उसको ज्ञान दे रहा हूँ तो इसने ये दिया मुझे। શું કામ નહીં મારું જા હાલ કરી આટલું બધા વિચાર કરે તો તેમાં इसमें बोला यू कैन डू एनीथिंग वॉट एवर यू कैन। तूने पैसे देने से पहले विचार किया था, तो ऐसा ना ये वर्ड्स है ना वही दिमाग पे ना खाई जा रहा है मुझे और मेरे भाई दोनों को, कि ये इतनी बड़ी कचरा पेटी है, इसके ऊपर हमने इंसानियत दिखा के पैसे दिए, ठीक है, इंसानियत समझ के पैसे, लेकिन ये निकली कचरा पेटी। इसका मुंह से भी दिमाग से भी कचरा पेटी है। कि आप देने से पहले विचार किया था, क्योंकि कचरा पेटी में दिमाग नहीं होता, कचरा पेटी में गटर जाता है। और कचरा पेटी में हम लोग मेरे भाई ने और मैंने पैसे डाल दिए उसमें, और वो भी इंसानियत के नाम पे, प्रेम के नाम पे, जो हमें उस टाइम पे पता नहीं था कि इंसान के वेश में कचरा पेटी है। ठीक है, तो चलो इस कचरा पेटी को जेल में डालने में आप लोग मेरी मदद करोगे, ठीक है। તો આવી ધમકી આપો છો તો ધમકી આપો છો તો શરમ નહીં આવતી फिर बोला तू धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा है, नहीं अभी मैं ना इसको बोल रहा हूँ धमकी नहीं है, लीगल कर रहा हूँ तेरे पे एक्शन, ठीक है, और बिहाफ ऑफ एवरीवन। એ કશું જ નહીં કરું શાંતિ રાખ મારી લાઈફમાં જોબ કરીશ હું તને ડિસ્ટર્બ નહીં કરું તો સોરી બાકી તું મને જીવવા દે બકા તું મને કરીશ ને તો મારું મત થઈ જશે ઘરમાં પૈસા મારી સગવડે હું તને આપી દઈશ બસ इसमें बोल रहे हैं कि मैं ये कर लूंगी वो जो ना फर्स्ट वीडियो वायरल होने के बाद, लेकिन फिर मगरमच्छ के आंसू देने के क्या ही फायदा, तुझे તું कुछ ગમે करना તે नहीं। મને કરીશ ને તોય હું મારે જે કરતી આવીશ ને એ જ કરીશ इसमें पता है ये सरप्राइजिंग है, इसमें बोल रहे हैं तू जो करना है कर ले, मैं जो कर रही हूँ ना वही करोगी, मैं जो लोगों को जो स्कैम कर रही हूँ ना वही करोगी। इसमें ये बोल रही है मैं हूँ जो करती है इसने ये करी, मैं जब मैं उसको बोल रहा हूँ ये जो स्कैम करना है कर दे, अपने बेटे को पढ़ा उसकी टेक केयर कर, ठीक है, अपने हस्बैंड को बोल कुछ काम धंधा करे, स्कैम करना छोड़ दे। तो नाउ शी इज स्टेइंग नहीं है वो, तू जो करना है कर ले, मैं यही करूंगी, ये इसमें गुजराती में यही बोल रही है। क्योंकि उसको बोल रहा है इसमें मास्टरी आ चुकी है, 6 साल का एक्सपीरियंस है, 40,000 लोगों को ठग दिया, आज तक उसका कोई उखाड़ नहीं पाया, आगे क्या ही कर लेगा, और मैं यही करूंगी, आगे भी यही करूंगी, क्योंकि आज तक किसी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है तो आगे कौन ही बिगाड़ लेगा। ये है कॉन्फिडेंस, और एक कॉन्फिडेंस आता है एक्सपीरियंस से, और ये एक्सपीरियंस इतना ज्यादा हो गया ना कि अभी इसको ना इसके अलावा कोई सूझ ही नहीं रहा, उसके अलावा कोई काम उसमें एक्सपर्टीज है ही नहीं उसको। चलो अभी आगे देखते हैं। ये ना एक गुजराती स्लम है, तुझसे ज्यादा मैंने दिवाली देखी है, इसका मीनिंग ये है कि मैं तुझसे ज्यादा बड़ी हूँ, तुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन तुझसे 3 गुना तेरे जो पूरे खानदान है ना उससे, सबका मिला के मैंने उससे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं हूँ, तुझसे ज्यादा यूनिवर्सिटी मैंने देखी है, उसमें से ज्ञान मैंने लिया है। तो उसमें ये बोला जाता है कि तुझसे ज्यादा तेरा करता વધારે दिवाली हुई है। चलो और भी यार चीज देखते हैं। ગમે તેટલા જોડે છોકરાઓ જોડે ફિલિંગ ના રમવું ગમે પેલા 50 છોકરાઓ જોડે જમવું જ ના તારા હું નહીં ખબર इसमें बोल रहे जब मैं उसको समझा रहा हूँ है ना, मैं उसको एज ए ब्रदर, एक अच्छा है ना पर्सन की तरह उसको समझा रहा हूँ कि भाई तू ये सब छोड़ दे, स्कैम करना। तो इसमें ये बोल रही है कि मैं जो करूँ उसमें तुझे क्या लेना देना, मैं कितने भी लड़कों के साथ सो जाऊँ, कितने भी लड़कों के साथ स्कैम करूँ, तुझे क्या लेना देना। उसको पता नहीं था कि ये सब रिकॉर्ड भी मेरे फोन में सेव हो रहा है, उसको पता ही नहीं था एक्चुअली। वो क्योंकि उसका मीनिंग क्या है कि भाई मैं 6 साल से कर रही हूँ, 40,000 लोगों को ठगा दिया, ना मेरा हस्बैंड ने आज तक किया, वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो तू कौन है कहने वाला, ये स्कैम करती वो करती रहोगी, तू कौन है। क्योंकि ये है एक्सपीरियंस,
उसको है ना इसके अलावा कुछ सोच भी नहीं रहा, उसमें एक्सपर्ट आ चुकी है। તો ગમે તેટલી ધમકી આપીશ ને અને ગમે તેટલું કરીશ ને અને તારે જેને કેવું હોય કહેજે, બિંદાસ છું, ઓકે? તારે જેને કેવું હોય કે તારે જેવા જેટલા કડક પગલાં લેવા મને એટલા તું લઈ શકે છે, બાકી મારી પાસે પૈસા આવશે ને તારને જ હું તને આપીશ, ઓકે? તું ગમે તેટલું કરીશ ને તો પણ હું તને અત્યારે તું નહીં શકતો, વિચાર કર્યો કોઈ અજાણી છોકરી ના હોય, ઓકે? यही है तुझे, કોઈ ટેન્સ નહીં, ઓકે? જરૂર इसमें यही है तुझे जो करना है कर ले, मुझे आज तक किसी ने कुछ नहीं किया, बस वही है, वो मुझे ना चैलेंज कर रही है, डेयरिंग कर रही है। क्योंकि यार 6 साल से कर रही हूँ, 40 लोगों को ठग दिया, आज तक किसी ने कुछ नहीं किया, अभी कौन करने वाला है, तो यही बोलना चाहती है। हर रिकॉर्डिंग में, हर रिकॉर्डिंग में वो चैलेंज ही कर रही है, हर रिकॉर्डिंग में वो जुडिशरी को चैलेंज करना है, तुझे जो करना है कर ले, मैं तो यही करूंगी, यही बिजनेस है मेरा और यही काम है और यही करती रहूंगी। उसको समझना भी नहीं है, उसको ये सब समझ में तब आया कि भाई ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा है और पब्लिक में जाने वाला है, तब उसको नहीं नहीं यार मेरी गलती हो गई, नहीं तब क्या। और अभी तो तुमने नया अकाउंट भी बना दिया लोगों को ठगने के लिए, तो क्या इसको कहाँ तक रोकना चाहिए और कैसे करना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करो कि कैसे इसको पनिशमेंट करे, कैसे डेमोक्रेटिक पनिशमेंट में हम आगे बढ़े। तो आप लोग मेरी इसमें हेल्प करोगे प्लीज। ત્યારે પણ કશું નહીં કરું, બસ इसमें बोले आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, ऐसा बोलने के बाद भी तुमने नया फेसबुक अकाउंट बना दिया लोगों को ठगने के लिए, थाईलैंड बैंकॉक के नाम पे। क्या ही तू दिखाना चाहती है दुनिया को कि तुझे कुछ करने वाला नहीं है, तू मगरमच्छ के आंसू बोला कि हम लोग देख लेंगे, और हम लोग इतने पागल है। मेरा भाई अभी तेरी वजह से डिप्रेशन में है, 2.5 साल तक उसको है ना फेक नैरेटिव फेक रिलेशन बना के तूने उसको ठगा है, उसके साथ स्कैम किया है, तो कौन उसकी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हुई है, और तुझे पूरी भरपाई करनी है। एक एक रुपीज जो भी है ना पूरा तुझे निकल रहा है, क्योंकि तेरे पास 8 तोला गोल्ड है, पूरा बेचना पड़े ना तो भी आई डोंट केयर, क्योंकि હમણાં તો હું તને વર્ષ સુધી કશું જ નહીં આપી શકું, ઓકે? આપતા પહેલા તો વિચાર કર્યો કે કોઈ અજાણી છોકરી ના પાડે, તારી બુદ્ધિ નથી ચાલતી અને મેં તને નથી છોડ્યું, ઓકે? તું એ મને છોડીશ, ઓકે? ચાલ મુશ્કેલ હોય ગમે ધમકી આપીશ ને તો તને ગાડી જશે, તો હું નહીં પીવું, ઓકે? ચાલ પોલીસની ખામી બીજી થવું એવી છોકરી છોકરી, ઓકે? મને કોઈ મારા ઘરવાળાની પડી ના, ઓકે? ચાલ इसमें बोल रही है लास्ट सेंटेंस, पुलिस को भी मैं सामने बोल सकती हूँ, मुझे मेरे घर वालों की कोई भी पड़ी नहीं है, क्योंकि पुलिस को भी चैलेंज कर रही है, जुडिशरी को चैलेंज कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, घर वालों की क्यों नहीं पड़ी है, क्योंकि 6 साल से मैं काम कर रही हूँ, 40 लोगों को ठग दिया है, आगे भी मैं करती रहूंगी और इसमें मेरी एक्सपर्टीज है। सिंपल है, यही चीज है। और ये डर क्यों नहीं है, ये डर का एहसास दिलाने के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन दिलाने के लिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि EFIR तो हो नहीं रही है, ईमेल का तो कोई रिस्पॉन्स दे नहीं रहा है, और ये बोल रही है कि मैं पुलिस को भी सामने आंसर दे सकती हूँ, मुझे मेरे घर वालों की कोई भी पड़ी नहीं है, क्योंकि तू कचरा पेटी है, तू इंसान नहीं है, तू ह्यूमन नहीं है, तुझे सोशल की, इंसान की, लोगों की फीलिंग्स की, मानवता की, इंसानियत की, लोगों की इंटेंशन की कुछ भी पड़ी नहीं होगी, क्योंकि तू कचरा पेटी है, एक गार्बेज है तू। और जब गार्बेज में है ना गटर ही जाता है, और तेरे दिमाग में भी गटर है, और गटर है तभी तो तू अपने बेटे से लोगों को पापा पापा बुलवा रही है इन फ्रंट ऑफ हिज रियल फादर। और ये बात को है ना आप समझिए कि स्कैम के लिए एक महिला अपने बेटे का यूज कर रही है, 5 साल के बेटे का, तो ये मानव वो माँ बनने के लायक भी नहीं है। सो शी इज नॉट अ परफेक्ट मदर, शी इज नॉट परफेक्ट डॉटर, और शी इज नॉट परफेक्ट मदर वाइफ। शी इज द कैंसर फॉर द सोसाइटी, शी इज द पॉइजन फॉर द सोसाइटी, एंड शी इज द सोशल क्रिमिनल। ये कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है जिसको हम ऐसे ही मान ले, जो अपने भाई का, अपने हस्बैंड को भाई बना के स्कैम के लिए यूज कर रही है, अपने बेटे को दूसरे लोगों से बाप बनवा रही है। 40 से ज्यादा लोगों को तो उसने बाप बुलवाई ही होगा ना 6 सालों में। आई एम सॉरी, उसका बेटा ही 5 साल का है, तो भाई ये तो एक अलग ही लेवल का हो गया। કઈ વાંધો નહીં બકા, હવે થાકી એઝ યુ વિશ, સંજય પણ નહીં કરું, બરાબર? હવે હું આવી કોઈ હરકત કરીશ, બરાબર? શાંતિથી જિંદગી જીવીશ। अभी है ना ये लड़की ने शांति से किसी को जीने नहीं दिया है, ना उसके सास ससुर को, ना उसके हस्बैंड को, किसी को भी उसने ना अच्छा किसी को दिया ही नहीं है। ठीक है, तो दैट्स वाई अभी चलो
उसको भी उसको अपनी जगह दिखानी पड़ेगी। ये है ना कुछ रिकॉर्डिंग जो मैं पब्लिकली सुना सकता था ना, वही वीडियो और वही रिकॉर्डिंग और वही फोटो मैंने यहाँ पे डाले हैं जो पब्लिकली सुना सकता हूँ। बाकी तो बहुत कुछ है दिखाने के लिए, जो इसने सबको दिखाया है ना वो भी है मेरे पास, मेरे भाई को वो सब। और सब मुझे ना सोशली और पॉलिटिकली तो मैं इतना रिच नहीं हूँ, लेकिन या जुडिशियल को पहुंचने के लिए आप लोग मेरी मदद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, कमेंट डालिए और स्पेसिफिकली आप मुझे ईमेल भेजिएगा। ये ना विशाल पंड्या उसके जो हस्बैंड के साथ मेरी जो बात चल रही है ना उसका पूरा रिकॉर्डिंग है। और जब मैं उसको समझा रहा हूँ ना कि भाई ऐसा ऐसा स्कैम हुआ तो वो ही इज लाफिंग, लिटरली वो हंस रहा है। तो इसमें ना पूरा रिकॉर्डिंग भी है, रिकॉर्डिंग में इसलिए नहीं सुना सकता क्योंकि उसमें मैंने भी गालियां दी उसने भी गालियां दी। मैं भी कोई शांत महात्मा तो हूँ नहीं, तभी तो या ऐसे ही उसको सामने आ रहा हूँ। तो वो है ना हंस रहा है। ऐसे में मैं आपको दिखा नहीं सकता, पूरा नहीं सुना सकता, और वैसे भी है भी गुजराती में, लेकिन ठीक है, एक लेवल से बाहर चला गया तेरा ये स्कैम और ज्यादा ही। देखो ये फेक नैरेटिव कैसे क्रिएट किया गया है, जैसे कि कोई जो भी है ना जो रियल एक्टर होगी या कोई भी, इसके सारे फोटो वीडियो इसने कॉपी किए हैं फोन में। और जब भी लगे ना कोई मंदिर में गए तो मंदिर के फोटो है, वो गए तो वहां के फोटो, और स्टोरी भी ऐसे ही इसने क्रिएट की हुई है, देख सकते हो आप। पूरे वीडियो फोटो या शायद आपने मैंने दिखा है नहीं दिखा है, चलो दिखाई देता है पूरा। तो ऐसा देखो ये मुझे अपने रियल फोटो भेज रही है, स्कैम को रियल फोटो नहीं फेक फोटो, आई एम सॉरी। जो ये है ना लड़की है जिसको मैंने ब्लॉक किया हुआ है, सारे सारे बस सबको है ना बस वही पैसे कमाने हैं अपनी न्यूडिटी इनर पार्ट्स दिखा के और वीडियो रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल करके। ठीक है, ये देखो उसका प्रोफाइल फोटो फेसबुक और व्हाट्सएप पर प्रोफाइल फोटो क्या डाला है, और है क्या वो। जो माँ स्कैम के लिए अपने बेटे का यूज कर लेना, वो वहां पे माँ शब्द का यूज ही खत्म हो गया। ये उसका बेटा है, आई एम सॉरी ब्रो, मुझे गिल्टी फील रहा है कि उसको भी मैं बीच में घसीट रहा हूँ, लेकिन क्या ही करे, किसी को तो बोलना पड़ेगा। देखो ये कोई एक्टर्स होगी जो अपने फेसबुक पे डाल रही है फोटो, और ये कॉपी करके मुझे यहाँ पे लोगों को स्कैम कर रही है, मुझे मेरे भाई को बाकी 4 लोगों को। ये स्टोरी कैसे बनेगी, ये एक्टर होगी जो रियल में गणपति के मंदिर में गई होगी और इसकी फोटो कॉपी करके मुझे बोल रही है कि अभी मैं मंदिर जाके आई। समझ लो स्टोरी भी ऐसे बना रही है। पता नहीं ये सब लोग कौन है, आई डोंट नो। जो पता नहीं है रिकॉर्डिंग में कहीं निकलेगा तो बेटर है कि नहीं सुनाना। ठीक है, आप लोगों को मैंने जो बोला था बोल दिया है। सोशल क्राइम जो भी है, जो भी मेरे पास ज्ञान है, पढ़ा लिखा तो हूँ मैं, और थोड़ा रिसर्च भी मैंने किया था। आप लोग ये वीडियो देखना, समझना, इसको है ना स्टॉप करने के लिए आप मेरी मदद करो। EFIR करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। नाला सोपारा पुलिस को मेरा रीच आउट करने का ट्राई है, लेकिन कोई फोन वोन उठा नहीं रहा, ईमेल कर रहा हूँ देखो। नाला सोपारा पुलिस की FIR, मार्टेकर माइट बी ट्राइंग टू स्टील योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर MHA पुलिस। इससे ज़्यादा सेफ तो मेरा लैपटॉप है। ठीक है, MBB पुलिस का साइड से ज़्यादा सेफ मेरा लैपटॉप है। तो ठीक है, आप लोग मेरी हेल्प करना, और मेरी हेल्प नहीं इस स्कैम को बाहर लाने के लिए। और आपके पास भी कोई और स्टोरी है तो हम लोग इस चैनल पे हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, अगर प्रूफ है सब है तो यू आर एवरीवन इज वेलकम टू बी हियर। एंड ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू सुनने के लिए। और मुझे ज़रा कमेंट करना, ईमेल करना, जो भी अगर गलत हो तो गलत को गलत भी आप मुझे बोल सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मुझे ईमेल कर सकते हो। गलत को गलत भी बोल सकते हो, सही को सही भी बोल सकते हो। कमेंट डाला, इसको कैसे आगे ले जाया जाए, कैसे रीच आउट किया जाए, प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट कीजिए मुझे। थैंक यू सो मच।